हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नॉलेज पॉइंट में। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इतना बात आप लोग क्लियर है ना? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने के लिए हमको पता चला पूरा क्या ज्योमेट्री है ना, इसे इसका जरूरत पड़ता है। नंबर लाइन का नाम सुने? क्या होता है? उस पे विभिन्न तरह की दूरियों को दर्शाते हैं। एक तरफ रिंग रहता है, यानी दुनिया का जितना भी नंबर है उस नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं? लिखा सकते हैं। दुनिया का जितना भी नंबर आप पढ़े हुए हैं तो उस पे उस नंबर को हम लिखा सकते हैं। अभी आप लोग जितना नंबर पढ़े हैं, काल्पनिक नंबर आप लोग नहीं पढ़े, पहला नंबर पढ़े। जी देखिए, ये एक लाइन खींचे, ठीक है, और इसके मध्य में क्या होता है? जीरो होता है, ठीक। और इस साइड एक्स एक्सिस, ये तो एक्स एक्सिस का नाम दे देते हैं, ठीक। इस साइड प्लस धनायन होता है, ठीक। और इधर -1 -2 डिवाइड लगा के कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। इसको हम लोग क्या कहते हैं? संख्या रेखा। अब देखिए, एक संख्या रेखा को इधर से भी खींचिए, ठीक है। इसका नाम क्या रख देते हैं हम लोग? y एक्सिस का। इसको क्या कहते हैं? y एक्सिस। y एक्सिस। अब ऊपर में क्या हो जाएगा? प्लस बढ़ते जाएगा आपको कितना? प्लस इन्फिनिट तक, -2 ये आपको y डैश, इसको हम लोग नाम दे देते हैं y डैश, इसको x डैश। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से आप लोग को ये क्लियर हो जाएगा ये कितने पार्ट में बट गया? चार पार्ट में। इसको कौन सा पार्ट कहते हैं? पहले अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको कहेंगे। देखिए, कहीं से शुरुआत तो करना पड़ेगा। आप बोलेगा सर यहाँ से पहले स्टार्ट करता है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको लेकिन ऐसा नहीं होता। मतलब मैथमेटिशियन लोग जो है ना, इसको मान लिया, क्या किया है, बोला हम यहाँ से स्टार्ट करते इधर तरीके से जाएंगे, ठीक है, ऐसे घूमेंगे, ठीक। तो यहाँ पे इसको क्या मान लिया गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का आपको देखिए एक चीज आपको याद रखना है, ये जो आपको ये फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी ये एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये वाई एक्सिस। एक्स और वाई पहले क्या लिखते हैं? एक्स लिखते हैं और फिर वाई लिखते हैं। यानी y का जो बिंदु होगा यहाँ पे लिखेंगे और x का जो पॉइंट होगा यहाँ पे लिखेंगे। अब ये x का एक नाम रख दिया गया, क्या नाम रख दिया गया? क्या कहते हैं? और इसको क्या कहते हैं? y को वेरी गुड, इंग्लिश में इसको एब्सिसा कहते हैं और इसको ऑर्डिनेंस कहते हैं, ठीक है। इसको एब्सिसा और इसको ऑर्डिनेंस। अब देखिए, यहाँ हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका ये जो भुज और कोटि का मतलब आपको क्या कहते हैं? चिन्ह क्या होगा? दोनों प्लस आपका भुज भी प्लस हो जाएगा और कोटि। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें प्लस माइनस याद रखना, माइनस ये ये आपका प्लस माइनस, ठीक। इसका नाम क्या रखेंगे हम लोग? यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका नाम इसका थर्ड, इसका फोर्थ। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए, इस पॉइंट को नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? आपका ऑब्जेक्टिव जो पूछेगा वो तो नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु, ठीक है। और इसका जो आपको एब्सिसा यानी भुज और कोटि क्या होता है? मूल बिंदु का आपको भुज और कोटि क्या होगा? जीरो। ये आप सब्जेक्टिव में पूछ लेंगे, ठीक है। डायरेक्ट आपसे पूछेगा ये 0 0 क्या है? मूल बिंदु। या आपको क्या कहते हैं? मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट बताइए, क्या बताइएगा? 0 याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बोलेंगे ये 2 और 3 आपको इस कार्टिजन, इसको क्या कहते हैं? कार्टिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो, यानी इस पे इसको दर्शाना है, तो आप लोग दर्शा दीजिए। दर्शाइए। देखिए, हम आपको बोले 2 और 3
इस पे दिखाना है। तो इस पे दिखाना है। हाँ इसी पे दिखाना है। एक क्वेश्चन लिखे आप लोग, इसको बनाइए आपका सही है, पॉइंट लिख दिया सर इतना लिखने की जरूरत इनका ही है, इतना लिखने की जरूरत, जितना हमको काम उतना ही लिखना है। देखिए इसको समझिए, लाइन खींचे, ठीक है, और जितना पॉइंट का काम उतना ही पॉइंट लिखना है, ठीक है। अब देखिए मैक्सिमम कितना तक गया 3 और मैक्सिमम, और इधर आपको माइनस में मिनिमम गया -3 तक। तो यहाँ पे y ले लीजिए, यहाँ पे x ले लीजिए, यहाँ पे x डैश और यहाँ पे y डैश। आपको +1 +2 और +3, इधर +1 +2 और +3, इधर -1 -2 -3, इधर -1 -2 -3। इसको बनाने के लिए आप लोग का ग्राफ कॉपी चाहिए, खैर कोई बात ना, भी बना सकते हैं, लेकिन इसको बनाइएगा आप लोग किस पे, ग्राफ कॉपी पे। तो आपका ये जो है एकदम एग्जैक्ट बनेगा, ठीक। अब देखिए कौन सा पॉइंट है, 2 और 3, तो किसका लेंगे 2, x का 2 लेंगे और इसका 3। तो इसके सामने में कौन सा पॉइंट आ गया यहाँ पे, यानी ये पॉइंट A हो जाएगा, जो कि क्या है 2 और 3। अब चाहे तो इसको लकीर खींच सकते हैं, नहीं तो नहीं खींच सकते हैं, तो इसको नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये पॉइंट लेकिन आपको कौन सा पॉइंट दिखा रहा है, 2 और 3, वेरी गुड। अब आपको क्या दिखाना है, 2 और -3, यानी 2 और -3। तो ये कैसे हो जाएगा, 2 किसका, इसका, और -3 किसका नहीं, इसका। ये जस्ट नीचे आ जाएगा, सामने सामने यहाँ पे आ जाएगा, नहीं, यानी इसके सामने और इसके सामने ये पॉइंट कौन सा हो गया, B, इसको दिखा रहा है 2 और -3। बात क्लियर है। जिनको समझ में नहीं आएगा पूछ लीजिएगा, क्या करना है, इधर देखिए, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, क्योंकि इसको नहीं समझेगा तो फिर क्या कहते हैं, इसका जो और डिस्टेंस फार्मूला है आपको, और बाकी सब जो फार्मूला उसको कैसे समझिएगा, ठीक है। ये समझ रहे हैं। अब इसी में पूछ लेगा इसका बीच का दूरी निकालिए, ठीक है, यही पूछ लेगा A और B की बीच की दूरी बताए, और कुछ नहीं। कितना सिंपल है, नहीं, बस ये सीख लीजिए, काम हो जाएगा। उसके बाद एक फार्मूला है, उसको याद रखना, वो याद भी बैठ करके रखना नहीं है, √x² + y, ऐसे नहीं, वो अपने याद हो जाएगा। कैसे याद होगा, अपने तो याद होगा नहीं, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। किसका, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, याद होगा। A + B का होल स्क्वायर कभी रटे थे, A + B का होल स्क्वायर होता है A² + B² + 2AB, रटबो के कभी ऐसा नहीं ना, याद हो गया ना, कितने को याद, सबको याद है, सबको याद होगा। क्यों याद है, क्योंकि उसको बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व किए हुए। तो देखिए अब ये पॉइंट बताइए आप लोग, ये पॉइंट कहाँ हो गया, ये -2 यानी x है, और ये 3 क्या है, y है। तो -2 किस पे जाएगा, x पे, यानी यहाँ पे, और 3 प्लस में है ना, ये भी पॉइंट आ जाएगा कहाँ पे, इसके और इसके सामने, यानी यहाँ पे आ जाएगा। ये भी पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और इस पॉइंट का नाम क्या रखा गया, C, और ये पॉइंट है कौन सा, -2। अगर हम मान के चलिए यहाँ पे नहीं भी लिखेंगे, कोई और भी यहाँ पे आ गए, तो आपको इस पॉइंट को देख करके बोल देना, अच्छा ये पॉइंट जो है आपका -2 और 3, नहीं समझ में आना चाहिए। ये हो गया। अब ये बताइए आप लोग, आप बताइए कहाँ होगा, -3 या -3, इसका ये, और इसका -2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, यानी ये D हो गया, ये आपका -2 और 3। किसी को समझने में यहाँ तक दिक्कत नहीं ना, क्लियर। यानी अगर इसको मिलाना चाहे तो देखिए ये आपका ऐसा फिगर बन जाएगा, बाकी लोग का बना भी था क्या। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग
इसको समझने में दिक्कत है ना? किसी को समझ? क्या होता है सर? 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का कौन होता है? संपूर्ण त्रिभुज बन जाएगा। ये 90 डिग्री का है, संपूर्ण त्रिभुज है। हाँ, 3 फिगर हो, मतलब आपको 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? समपूर्ण त्रिभुज। यानी ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री का, वो उसको क्या कहेंगे? समपूर्ण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज के सामने वाले भुजा को, यानी आपको जो समकोण है, ठीक है, उसके सामने वाले भुजा क्या कहते हैं? कर्ण। आपको ऐसे भी नोट करते हैं। अच्छा, लंब और आधार किसको कहेंगे? सर नहीं, दो स्टेज पे था। अगर सी होता है तो फिर उसका आधार नीचे वाला हो जाता है। और अगर ठीक है, यानी अगर थीटा मेरा यहाँ पे होगा, हाँ, सिंपल भाषा में, अगर आपका थीटा यहाँ पे होगा तो थीटा वाले सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और जिस मतलब ये जो थीटा जिस टिका हुआ है वो आधार हो जाएगा। नहीं, या दूसरी भाषा में क्या, अगर आपका थीटा यहाँ पे होगा यानी एंगल यहाँ पे होगा तो आपको इसका लंब क्या हो जाएगा? ये और ये आधार हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी फिगर ऐसे बना रहेगा, आपको लगेगा टीका तो इसी पे है ये, लेकिन आपका एंगल कौन सा दे दिया? ये। ठीक, तो अब ये क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार। ठीक है। अच्छा, पाइथागोरस का नाम सुने आप लोग? हाँ, क्या होता है? हाँ, h² √√b² + b²। पाइथागोरस तो एक मैथमेटिशियन का नाम है ना, वो एक प्रमेय दिए हैं, मतलब थ्योरम दिए हैं। समय का नाम है। हाँ, मतलब आपको थ्योरम क्या दिए हैं? वो समकोण त्रिभुज के लिए प्रमेय दिए थे, जो आपको कोई भी समकोण त्रिभुज होगा उसका कर्ण का जो स्क्वायर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये कौन बोले? पाइथागोरस। और आपको चैप्टर भी है पाइथागोरस, ये कैसे प्रूव किए वो भी आपको प्रूव करना है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये आपको क्या बोले हैं? h² = p² + b²। आप लोगों को याद है? ठीक, कितना बात याद है? यहाँ पे काम है। अब देखिए, मूल बिंदु आप लोग समझ चुके हैं। मूल बिंदु क्या होता है? 0 0 नहीं होता मूल बिंदु। बिंदु क्या क्या हैं? मूल बिंदु क्या होता है? 0 यानी कोई भी आपका मान के चलिए ये कोई बिंदु है, यहाँ पे बिंदु तो दिया नहीं है, हम x और y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x और y। मूल बिंदु क्या हो जाएगा? 0 0। और मान के चलिए x, सपोज कर लीजिए ये x का वैल्यू जो है ना 1 है और y का भी वैल्यू क्या है? 1। ठीक, तो यहाँ से अगर पॉइंट को हम लेके चलेंगे तो ये +1 होगा और ये भी +1 होगा। अगर ये पॉइंट को हमको दिखाना, कहाँ दिखेगा? यहाँ पे। तो आपसे ये जो डिस्टेंस है, यही ना आपसे पूछा है। क्या पूछा है? ये डिस्टेंस। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? मिला देंगे, यहाँ से मिला दीजिए। ठीक, ये कौन सा फिगर बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया। देखिए, समकोण त्रिभुज का आपका कंसेप्ट पता है आपको? यानी इसका जो है ये कौन सा पॉइंट है? अभी मान लेते हैं 1 और 1 है, हम माने नहीं 1 और 1 है। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ तक जो है क्या है? 1 है। मेरे बात को, और इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये आपको निकालना है। मान के चलिए ये 0 है, ये a है और ये b है, तो OA आपको फाइंड करना था, यही ना? यानी आपको मूल बिंदु और इस ए पॉइंट जो है उसका दूरी फाइंड करना है। समझ रहे बात को? तो कैसे फाइंड कीजिएगा? आपको तुरंत आपको पता चल गया होगा, जो अच्छे ये फॉर्मूला लगा देंगे, नहीं लगा दीजिए। यानी आपको OA क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर और प्लस OB का स्क्वायर, और इस स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो √अंडर हो जाएगा। √अंडर। ठीक, यानी आपको
कितना हो गया, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर रूट अंडर, यानी आपको √2 आ जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये x रख दें, ये सपोज दूसरे भाषा, अगर हम इस पॉइंट को a नाम दे दें और ये x और y पॉइंट है, कौन है, x और y, और इसको मिला दिए, ये क्या हो जाएगा y और ये क्या हो जाएगा x, और ये आपका क्या है, इसका नाम हम दे दिए हैं 0, यानी o दे दिए, 0 ने o, 0 0 ये आपका है। ठीक, अगर हम बोलेंगे ओ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी आपका ओ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर और यही फॉर्मूला होता है। यानी आपको मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी अगर ज्ञात करना है तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इसको लिख लीजिए। ये एग्जाम्पल के तौर पर इसको भी लिख लीजिएगा, पहले इसको बना लीजिएगा, इसको अंकित, आपको समझ में आया? अच्छा, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसे आया? आप समझाइए, आप बताइए। सर आधार और लंब का निकाले बोल रहा है, आधार और लंब, यानी समकोण त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, ठीक, और समकोण त्रिभुज का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री होगा, यानी इस पॉइंट यहाँ पे लंब डाले तो 90 डिग्री हो गया। तो यानी आपको हम लोग जानते हैं, इसका अगर वैल्यू निकालना है या दूरी निकालना है, इसका लंबाई निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर को जोड़ करके रूट कर देंगे, नहीं स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक, अभी क्वेश्चन आप लोग लिखिए, लेकिन मूल बिंदु से मूल बिंदु से बिंदु 4 3 की दूरी ज्ञात करें। मूल बिंदु से बिंदु 4 और 3 की दूरी ज्ञात करें। अब आपको पता है ये पॉइंट मान के चलिए मूल बिंदु, इसको क्या मान लिए, मूल बिंदु, यानी ये आपका 0 0 है, और यहाँ से ये पॉइंट होगा तो सीधा ही खींच लेते हैं, या ऐसे भी होगा, या तो ऐसे जाएगा, नहीं ऐसे जाएगा, और ये पॉइंट को हम मान लिए, क्या मान नहीं मतलब आपको दिया हुआ है, ठीक, ये आपका 4 और 3, इसको ओ नाम दे देते, इसको ए नाम दे देते, यानी ओ ए का डिस्टेंस निकालना, क्या हो जाएगा आपका, रूट अंडर एक्स स्क्वायर होता है और वाई स्क्वायर, यानी ये भुज का स्क्वायर और कोटि का स्क्वायर, तो भुज क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर और 43 का कितना आसान, 16 प्लस 9 रूट अंडर 25 निकल गया। ये यूनिट में इसको लिख सकते हैं 5 यूनिट। ठीक, बोले आपको ये मूल बिंदु है ना, तो मूल बिंदु क्या हो जाएगा 0 0, और उसके बाद एक पॉइंट है आपका दिया हुआ है कितना 4 और 3 दिया हुआ है, इस दोनों के बीच का दूरी, यानी ये जो लंबाई ये लंबाई मांगा है, और हम लोग जानते हैं मूल बिंदु से अगर किसी भी बिंदु का लंबाई निकालना या दूरी निकालना, ये फार्मूला जानते हैं, रूट अंडर आपका भुज का स्क्वायर, एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा भुज और प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक, और यहाँ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ हम बता सकते हैं एक्स इक्वल टू कितना 4 और वाई इक्वल टू 3, कितना समझ रहे हैं। एक चीज सीख लीजिए, इधर इधर ध्यान दीजिए सभी लोग, अगर कोई भी आपका नंबर है -2 -5 -6, अगर इस पे आपका ये n है, n आपका ऑड होगा, क्या होगा ऑड मतलब समझ है विषम, ठीक, तो फिर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा -2 पे पावर, ठीक, क्या हो जाएगा -2, और अगर ये इवन है, ठीक, तो ये माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस में चेंज 2 पे पावर है, क्या जाएगा 2, ये आप लोग जानते होंगे।
छोटा छोटा पॉइंट है, क्लियर रहना चाहिए। नहीं यार बहुत बड़ा चीज सीखे नहीं, लेकिन छोटा छोटा चीज जरूर सीखे, बड़ा बड़ा चीज नहीं बनता। एक एक स्टेप से ना 1000 स्टेप चलते हैं कि 1000 स्टेप से 100 स्टेप चलिए।